जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दो आकृति दी गई हैं, दो त्रिभुज, और हमें यहाँ पर साबित करना है। ये जो हमारी परिभाषा है, कह रहा है साबित करो कि दो समरूप त्रिकोणों का क्षेत्रफल का गुणोत्तर उनकी अनुरूप मध्यगाना मीन्स AD और PM के वर्ग के बराबर हो। हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है। ओके, तो पक्ष यानी कि जो दिया है ABC समरूप है PQR, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की मध्यगा है, और ABC अपॉन, जो हमें सिद्ध करना है अब, ABC अपॉन PQR मतलब कि त्रिभुज का गुणोत्तर बराबर है AD अपॉन PM के वर्ग के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करना। यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करेंगे। त्रिभुज ABC में AD मध्यगा है। ओके, मध्यगा है, इसलिए BD बराबर है आधा BC, क्योंकि मध्यगा क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो BC को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है मध्यगा, इसलिए BD क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इस पूरे का। ठीक है, BC का आधा हो जाएगा कौन, BD। सेम इसी तरह त्रिभुज PQR में PM मध्यगा है, PM मध्यगा है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, QM। देखो QM बराबर है आधा QR का आधा हो गया QM। ओके, तो कोण B बराबर है कोण Q, कोण B बराबर है कोण Q, और AB अपॉन PQ। देखो AB अपॉन PQ, ये क्या है, इसकी अनुरूप भुजाएं हैं। क्या है ये, अनुरूप क्या बोलते हैं इसको, अनुरूप भुजाएं, बराबर BC अपॉन QR। BC कहाँ है, BC अपॉन QR, ये भी इसकी अनुरूप भुजाएं हो गई। तो इसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे एंगल साइड एंगल शरत अनुसार, एंगल साइड एंगल शरत अनुसार त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQR के। किसके, एंगल साइड एंगल, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, PQR। तो इसी तरह से हो जाएगा ABC अपॉन PQR बराबर AB क्या है यहाँ पर, AB और PQ, ये अनुरूप भुजाएं हैं। क्या है ये, अनुरूप भुजाएं PQ वर्ग। इसमें यही चल रहा है चैप्टर में कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का गुणोत्तर बराबर अनुरूप भुजाओं के वर्ग के बराबर, अनुरूप भुजाओं के गुणोत्तर के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ABC अपॉन PQR बराबर, AB की जगह लिख देंगे AD अपॉन PM का वर्ग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि साबित करो कि चौरस की कोई एक बाजू पर बनाया हुआ समबाजु त्रिकोण का क्षेत्रफल। अब ये हमें चौरस दिया है, इसकी किसी एक बाजू, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा समबाजु है, तो चौरस के विकर्ण पर बनाया हुआ समबाजु त्रिकोण, चौरस के विकर्ण पर, देखो ये विकर्ण है, इसके ऊपर ये समकोण बनाया हुआ है। ठीक है, त्रिकोण की क्षेत्रफल से आधा होता है। इसमें जो हमें समझने वाली बात है वो ये है, ABCD एक यहाँ पे चौरस दिया गया है। ठीक है, PAB ये इस चौरस की बाजू AB पर बनाया हुआ समबाजु त्रिकोण है। ओके, ये समबाजु त्रिकोण है जो चौरस की बाजू AB पर बनाया गया है। तथा QAC, अब देखो QAC ये बाहर की तरफ जा रहा है, जो बाहर की तरफ जा रहे हैं ना त्रिभुज, उसकी बात हो रही है। QAC ये चौरस के विकर्ण AC पर
बनाया हुआ त्रिभुज का त्रिकोण है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा। चौरस की कोई एक बाजू पर, यानी कि बाजू पर क्या बना है, PAB, ठीक है। समबाजु त्रिकोण का क्षेत्रफल, यानी कि किसका क्षेत्रफल, PAB का क्षेत्रफल चौरस के विकर्ण पर बनाए हुए समबाजु, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, QAC समबाजु त्रिकोण के क्षेत्रफल से आधा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि PAB का क्षेत्रफल QAC के क्षेत्रफल से आधा होना चाहिए। ये यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC में जो जो आपको नज़र आता है पहले हमें वही लिख लेना है। यहाँ पर कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और AB बराबर है BC। देखो कैसे, AB बराबर है किसके, BC के, क्योंकि देखो ये समद्विबाजु त्रिकोण हो गया और ये निशान भी दिया हुआ है, ये समद्विबाजु त्रिकोण हो गया, इसलिए AB बराबर BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC²। यहाँ पे आपको याद आया होगा पाइथागोरस प्रमेय बराबर AB² प्लस BC²। यहाँ पे हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर AB क्या है हमारे यहाँ पे, लंब का वर्ग प्लस BC² यानी कि आधार का वर्ग, ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये समद्विबाजु है तो यहाँ पे हम AB बराबर AB लिख देंगे, क्योंकि AB बराबर BC है, समद्विबाजु है, तो BC की जगह हम AB लिख देंगे। यहाँ पर AC² बराबर AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए BC की जगह हम AB लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AC² और ये हो जाएगा 2AB², क्योंकि एक AB² और एक AB², तो ये 2AB² हो गया, ठीक है। उसके बाद इसे हम सॉल्व कर देंगे। AB का वर्ग अपॉन AC का वर्ग बराबर 1/2। देखो ये कैसे हुआ, AC के वर्ग को नीचे ले गई, यहाँ 2 यहाँ पर गुणा हो रहा था तो इधर आके भाग हो जाएगा, इसलिए ये 1/2 हो गया, और जो ये AC का वर्ग है इसको यहाँ पर हम नीचे ले गए, तो ये AB² अपॉन AC² हो गया, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे AB अपॉन AC का वर्ग बराबर 1/2, ठीक है। आगे कोण यहाँ पे हम लिखेंगे कोण P बराबर है कोण Q, कोण P बराबर है कोण Q, ठीक है। कोण A बराबर है कोण A, क्योंकि कोण A दोनों में है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो कोण A बराबर कोण A हो गया, और कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, दोनों अनुरूप कोण है सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 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 शर्त अनुसार, तीनों के एंगल बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज PAB समरूप है त्रिभुज QAC के। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले त्रिभुजों का गुणोत्तर, PAB अपॉन QAC। त्रिभुजों का गुणोत्तर उनकी अनुरूप भुजाओं के गुणोत्तर के वर्ग के बराबर होता है। तो AB ये हो गया अपॉन AC, क्योंकि ये भुजा इस त्रिभुज में भी जा रही है और यही भुजा इस त्रिभुज में भी जा रही है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC का वर्ग, AB अपॉन AC का वर्ग, क्योंकि देखो मैंने बताया ना आपको कि AB ये हो गया और AC इसके अनुरूप हो गई, क्योंकि यही भुजा इसमें भी जा रही है और इधर की तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर PAB अपॉन QAC बराबर है
ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी अपॉन ए सी हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है पहले 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 का वर्ग नहीं लिखेंगे, 1/2, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी 1/2 हमारा यहाँ पर पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए बी बराबर है 1/2, ये क्यू ए सी यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही आ गया ना, पी ए बी आधा है, यही कहना चाहते थे ना ये, पी ए बी आधा है क्यू ए सी का, और वो हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, डी ए बी सी का मध्य बिंदु है, तो हमें बताना है कि त्रिकोण ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का गुणोत्तर क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई समबाजु त्रिकोण बताए गए हैं। क्या बताया है? समबाजु त्रिकोण। देखो ये रहा, समबाजु त्रिकोण बताए गए हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी डी ई समबाजु त्रिकोण हैं। समबाजु त्रिकोण है। समबाजु त्रिकोण कैसा होता है एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ से मैं शेप लेकर आपको बताती हूँ कि समबाजु त्रिकोण क्या होता है। लाइक दिस, इसकी सभी बाजुएं, हाँ अब यहाँ से पेंसिल लेना पड़ेगा, ये रहा, इसकी सभी बाजुएं बराबर हैं, इसे कहते हैं समबाजु त्रिकोण, ठीक है। आतिथ्य बच्चों, इससे कोई यहाँ पे ये हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के, ठीक है, क्योंकि ये एक समबाजु त्रिकोण की बात यहाँ पे हो रही है। अब इनका गुणोत्तर ए बी सी अपॉन ई बी डी, इनका गुणोत्तर इनके अनुरूप भुजाओं के गुणोत्तर के वर्ग के बराबर होता है। तो अनुरूप भुजाएं हो जाएंगी बी सी अपॉन बी डी, ये डी है यहाँ पर, और इनका वर्ग, ये अनुरूप भुजाएं हैं। जैसे मैं आपको एक और बना के बताती हूँ, शेप कहाँ गई, ये रही। हम यहाँ पे एक और आकृति बनाते हैं इसी तरह की, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें हम नाम दे देंगे, ये ए बी सी और ई बी डी इन्होंने नाम दिया है, ई बी डी, ठीक है। तो देखो ए बी सी, ये डी है यहाँ पर, बी डी, ए बी सी और बी डी, ठीक है। ये अनुरूप भुजाएं हो गई ना, बी सी और बी डी, तो अनुरूप भुजाओं के वर्ग के बराबर है उनके क्षेत्रफलों का गुणोत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए बी सी का मध्य बिंदु है। इसने बोला है कि जो डी है, यहाँ पर कुछ डी है जो बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बी सी का मध्य बिंदु है, ओके, बी डी ई, ए बी सी, और ये हो गया हमारा बी डी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो बी डी को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बी डी बराबर है आधा बी सी, क्योंकि देखो मध्य का क्या करती है, मध्य बिंदु हमेशा इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो बी डी हो गया आधा बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी बराबर है 2 बी डी। इस बात को समझना है, जो बी सी है वो दुगना है बी डी का, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बांट रहा है इसको, तो पूरा जो बी सी है वो दुगना है बी डी का, ओके, क्योंकि 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब यहाँ फिर से क्षेत्रफलों का गुणोत्तर ए बी सी अपॉन ई बी डी, ए बी सी अपॉन ई बी डी,
इनकी अनुरूप भुजाओं के क्षेत्रफल के गुणोत्तर। अनुरूप भुजाएं कौन सी हैं? 2BD, जो अभी यहाँ पर हमारा फाइंड हुआ BC की जगह, BC की जगह हम लिख रहे हैं 2BD और अपॉन में BD, ठीक है, और इसका वर्ग, BD से BD कैंसिल, और यहाँ पे आ गया ABC अपॉन EBD, सॉरी ये D है, बराबर 2/1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और ये हो गया 1, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया ABC अपॉन EBD 4/1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4:1, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दो समरूप त्रिकोणों की बाजुओं का गुणोत्तर 4:9 है, तो त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का गुणोत्तर बताइए। बहुत इजी छोटा सा सम है। इसमें दो समरूप त्रिकोणों के क्षेत्रफल का गुणोत्तर, देखो जो हमारा यहाँ पे परिभाषा चल रही है वो हम लिख देते हैं। दो समरूप यानी कि एक जैसे त्रिकोणों के क्षेत्रफल, त्रिकोणों के क्षेत्रफल का गुणोत्तर बराबर होता है अनुरूप बाजुओं के गुणोत्तर का वर्ग। ठीक है, अनुरूप बाजुओं के गुणोत्तर का वर्ग होता है। तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये 4/9 का वर्ग। ठीक है, तो 4 देखो यहाँ से आया, ये त्रिकोणों की बाजुओं का गुणोत्तर इतना है। ठीक है, तो इन त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का गुणोत्तर बताओ, तो इसका हम कर देंगे वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो हमारा आंसर आएगा 16:81। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।